ये देखिए, अब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई है। ये एक और जो इन 4 डॉक्टर्स में से एक जो गिरफ्तार हुई है और फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसकी गाड़ी में असला मिला था। इसे ये जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी हुई है, ये बिल्कुल अब साफ बता रहे हैं सोर्सेज हमारे। और भारत में जैश की महिला विंग तैयार करने का और रिक्रूटमेंट करने का जिम्मा इसको दिया गया था। जैश की महिला विंग का नाम है जमातुल मोमिनात। ये खबर आपने देखी होगी, पिछले 1 महीने में ये काफ़ी चर्चा इसकी हुई कि जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर वो एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है, उसमें भर्ती भी कर रहा है। और उसकी जो हेड है, जो मुखिया थी, वो मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को बनाया था। और सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर खानदार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। और ये जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, बताया जा रहा है कि ये सीधे सीधे जैश-ए मोहम्मद से जुड़ी है, उसकी महिला विंग से जुड़ी हुई है और उसका एक संगठन यहाँ खड़ा करने की जिम्मेदारी भी इसको जो है वो दी गई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे सीधे जैश-ए मोहम्मद से इसके तार जुड़ रहे हैं। अब अगली एक और बड़ी खबर, लखनऊ में एटीएस ने कई इलाकों में रेड की है और पुलिस ने कई लोगों को लखनऊ में भी हिरासत में लिया है और डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर शाहीन दरअसल कानपुर के गणेश मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी और उसकी गाड़ी में भी असला बरामद हुआ और वो भी ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, इन सब से कनेक्टेड थी, जुड़ी हुई थी। ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। उससे जुड़े हुए लोगों की धरपकड़ हो रही है। फिलहाल ये खबर आ रही है लखनऊ से हमारे पास। एटीएस की टीम जो है वो कई इलाकों में फिलहाल रेड कर रही है और डॉक्टर शाहीन से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है अब डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई, जिसकी गाड़ी के अंदर से असॉल्ट राइफल और बाकी हथियार बरामद हुए थे फरीदाबाद से। ये गाड़ी उसने डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी लोगों को दी हुई थी और उसकी कितनी संलिप्तता है, किस हद तक वो इस पूरी साजिश से जुड़ी थी, ये फिलहाल उससे इंटरोगेशन में पता किया जा रहा है। तो अब ये देखें, ये तार जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद हरियाणा का, इसके अलावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का और लखनऊ और कानपुर यूपी का, वहां तक ये सारी तफ्तीश जो है वो पहुंच रही है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं अपडेट जो हमारे पास अभी आ रहा है। इन 4 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर शाहीन से जुड़ा हुआ, जो कि कानपुर के गणेश मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी। तो बहुत सारी एजेंसियां, कई राज्यों की पुलिस इस तफ्तीश में शामिल हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है और कितने लोग अभी इस पूरी साजिश का हिस्सा थे वो पता लगाया जा रहा है। और आप सोचेंगे एजेंसियों के लिए एक सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि ये क्या इनसे जुड़े और स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल के लोग अभी भी एक्टिव हैं, उन तक पहुंचना, क्या कहीं और अभी ऐसे ही विस्फोटक और हथियार छिपाकर इन लोगों ने रखे हुए थे, अगर ऐसा है तो उस तक पहुंचना, उसकी पकड़ करना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है कि कहीं किसी और हादसे को या वारदात को ये लोग इनसे जुड़े हुए बाकी लोग अंजाम ना दे पाएं। कल शाम से लगातार जब ये धमाका हुआ है, इसके बाद से बहुत सारे जो एजेंसियों के लोग हैं वो इसमें जुटे हुए हैं। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। रुचि, ये क्या मालूमात है डॉक्टर शाहीन से जुड़ी हुई? रुचि से हम बात करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि डॉक्टर शाहीन जो मुजम्मिल, आदिल और उमर की सहयोगी थी, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था हथियार वगैरह रखने के लिए, उससे जुड़े लोगों की धरपकड़ फिलहाल लखनऊ में की जा रही है। यूपी एटीएस की तरफ से एक अभियान चलाया गया है और कई इलाकों में रेड की गई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और ये डॉक्टर शाहीन जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी हुई थी, ये भी बात अब सामने आ गई है। एजेंसीज के सोर्स हमें ये बता रहे हैं। और जो जमातुल मोमिनात नाम से जो एक महिला विंग तैयार की थी मसूद अजहर ने जैश-ए मोहम्मद की, उसका एक एक्टिव हिस्सा डॉक्टर शाहीन ये बताई जा रही है, ये महिला डॉक्टर बताई जा रही है। और कुछ अपडेट कुमार सोनू के पास है, उनके पास चलते हैं। जी सोनू। देखिए सौरभ, अभी एक सीआरपीएफ की टीम पहुंची है, आईजी रैंक के अधिकारी जो हैं वो पहुंचे हैं। इसी गाड़ी में सीआरपी की एक टीम पहुंची है, दरअसल पैरामिलिट्री फोर्स की टीम है। दरअसल इस ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली में जो है सुरक्षा कड़ी की गई है और ऐसे में
ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखने के लिए, ब्लास्ट का नेचर कैसा था उसको देखने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन की जो कुछ बारीकी जानकारियां हैं वो लेने के लिए जो है टीम पहुंची है, क्योंकि जो सीआरपीएफ है वो जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड है और ऐसे में अगर यहां से कोई बड़ा इनपुट मिलता है तो उसका फायदा जो है सीआरपी को हमेशा जेके में मिलता है। ऑपरेशंस के दौरान जो एंटी टेरर ऑपरेशन होते हैं तो उसी के रिगार्डिंग जो है जेके के ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो है सीआरपीएफ की एक टीम पहुंची है, जिसका नेतृत्व जो है खुद जिस टीम को लीड खुद आईजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त टीम जो है वो अंदर गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची थी, हालांकि वो निकल गई। सीआईडी से जुड़ी हुई टीम थी जिसको लीड कर रही थी एसीपी शाहिदा परवीन, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को का भंडाफोड़ किया था। जी सीआरपीएफ की एक के अधिकारी आए हैं लाल किले में, जहां पर ये धमाका हुआ उसके सामने तफ्तीश का हिस्सा बनने के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कुमार सोनू, ये डॉक्टर शाहीन के बारे में, इसको लेकर लखनऊ के आसपास यूपी एटीएस बड़ी कार्रवाई कर रही है, छापे डाले जा रहे हैं, कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में अभी तक क्या पता चला है? देखिए, शाहीन शाहिदा की गिरफ्तारी की खबर मैंने खुद ब्रेक की थी। ये लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर थी, रेजिडेंट डॉक्टर थी, और जो डॉक्टर मुजम्मिल जो कि सीनियर रेजिडेंट है, जनरल फिजिशियन है, उसकी ये महिला मित्र थी और उसी की गाड़ी से जो है मुजम्मिल की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए थे। दरअसल शाहीन शाहिदा जो है वो जैश से उसके लिंक जुड़े हुए हैं और एक बड़ा कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आ सकता है। अभी शाहीन शाहिदा से जो है लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, क्योंकि शाहीन शाहिदा अकेली एक महिला है जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुई है। खासतौर पर पेशे से डॉक्टर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक कैरेक्टर है, और इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल वो एक कैरेक्टर है अल फलाह यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा डॉक्टर आदिल वो जो है इन लोगों से जुड़ा हुआ था, इस पूरे डॉक्टर गैंग से। और जो उमर मोहम्मद की बात हो रही है वो एक खुद डॉक्टर है जिसने मेडिसिन में एमडी किया हुआ है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो भी डॉक्टर था। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन जो है वो हर कैरेक्टर से जुड़ रहा है, जिसको चलते अब जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जो है। अब ये डॉक्टर शाहीन शाहिदा के बारे में यूपी एटीएस क्या कार्रवाई कर रही है, एक बार रुचि कुमार जुड़ी है लखनऊ से, उनके पास हम चलते हैं। सोनू जी, रुचि, क्या पता चल रहा है आपको एटीएस के सोर्सेज से? एटीएस कल से ही हरकत में आ गई है, और क्योंकि ये कहा गया है कि डॉक्टर शाहीन लखनऊ का जो लालबाग इलाका है वहाँ की रहने वाली हैं, तो पहले तो लालबाग इलाके में सर्च हुई लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हुई। लेकिन अब एटीएस को पता चला है कि डॉक्टर शाहीन 2001 में लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर थी अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद जो कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, वहाँ वो चली गई थी। तो पुराना लिंक है लखनऊ से, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस ने, एसटीएफ ने, एटीएस ने हिरासत में भी लिया है और उनसे डॉक्टर शाहीन के बारे में पूछताछ हो रही है कि यहाँ से जाने के बाद भी क्या लखनऊ के लोगों से उनका कुछ कनेक्शन था, शाहीन का कुछ बातचीत होती थी, ये जो मेडिकल कॉलेज है ये इसका किस तरह का लिंक है, ये सारी चीज़ एटीएस अभी पड़ताल कर रही है। सौरभ।